क्या मेरे पिताश्री जीवित हैं? बोले जीवित नहीं है बेटा ध्रुव, इस ब्रह्मावर्त साम्राज्य के महान सम्राट के पद पर तुम्हारे बैठे हुए पिता महाराज। तो ध्रुव के मन में बड़ी व्याकुलता हुई और ध्रुव ने महाराज अपने पिता से मिलने की व्याकुलता से माता सुनीति के पास आकर कहा कि माँ, तुमने मुझसे रहस्य छिपाया कि मेरे पिताजी जीवित हैं। मेरे पिताजी कहाँ हैं तुमने कभी बताया नहीं। मैं तो पिताजी का दर्शन करने जाऊंगा। दासी ने मुझे सब बता दिया है, दासी से मुझे सब मालूम हो गया है। तो महाराज ध्रुव ने बड़ा हट किया। दासी ने कहा कि बेटा ध्रुव, भले ही मैं कहूं कि वो मेरे पति हैं, परंतु उन्होंने कभी मुझे पत्नी होने का सौभाग्य नहीं दिया। तू भले ही कहे कि तेरे पिता हैं, परंतु पुत्र के रूप में पिता के प्रेम के पाने का सौभाग्य तुझे नहीं मिला। फिर भी ध्रुव ने जब हट किया तो एक दिन प्रातः काल, जरा वहीं पीछे से बता दिया करिए, वहीं बैठ जाए, माताएं कथा में बाधा खड़ी कर देती है। तो माता सुनीति ने दासी को बुलाकर कहा कि देखो दासी, ये ध्रुव हट कर रहा है और महाराज के दर्शन करना चाहता है। इस समय महाराज राजभवन में राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, इसीलिए तुम इसे ध्रुव को ले जाकर महाराज से प्रणाम करवा दो और परिचय दे देना कि अभागिनी सुनीति का पुत्र ध्रुव है, महाराज आपको प्रणाम कर रहा है। ध्रुव आगे की ओर बढ़े और जैसे ही राजमहल राजभवन के अंदर प्रवेश किया, आज पहली बार इस नन्हे से बालक ने झोपड़ी से निकलकर राजभवन देखा। मैं इतने महान पिता का पुत्र हूँ जिसका इतना बड़ा राजभवन, इतना बड़ा वैभव, दूर से ही चमकता हुआ राज सिंहासन और राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए महाराज उत्तानपाद और बाईं ओर बैठी हुई सुरुचि और सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ। ये दृश्य है, दूर से ही देखा है ध्रुव ने भाव विभोर हो गए। मैं इतने महान पिता का पुत्र हूँ, मैं इतने महान पिता का पुत्र हूँ। और ध्रुव भाव विभोर होकर जैसे ही महाराज उत्तानपाद को चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहा, ठीक उसी समय दासी ने परिचय दिया कि महाराज ये सुनीति का पुत्र ध्रुव है, आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे ही सुरुचि को पता चला सुनीति का पुत्र है, सुरुचि ने प्रणाम करते करते करते